है तिरुमाला पर्वत। और अगर ध्यान से देखोगे तो अपनी ट्रेन काटपाड़ी जंक्शन एंटर करी और कर्व देखो भाई ट्रेन का। तो अपन ब्रांच लाइन पे थे बट अब ट्रेन जो है एंटर होगी उस मेन लाइन में। चार बज रहे दोस्तों, दोपहर के 2:45 और मैं अभी फ़िलहाल हूँ तिरुपति रेलवे स्टेशन में। और आज की जर्नी होने वाली है, वो होने वाली है हमारी ट्रेन नंबर 16,381 पुणे से चल के कन्याकुमारी को जाने वाली कन्याकुमारी एक्सप्रेस में। जर्नी जो है मेरी वो तिरुपति से लेकर कोयम्बटूर जंक्शन तक होने वाली है। फिलहाल इस ट्रेन की शेड्यूल एंड टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो हफ्ते में 7 दिन ये ट्रेन खुलती है पुणे जंक्शन से रात के 11:45 पे और आपको पहुंचाती है कन्याकुमारी 36 घंटे बाद सुबह 11 बजे यानी डे 3 में। फिलहाल जर्नी जो है वो थर्ड इकोनॉमी कोच में होने वाला है। फर्स्ट टाइम थर्ड इकोनॉमी कोच में कवर करूँगा। ट्रैवल किया हूँ पहले भी बट कवर आज तक नहीं किया तो फर्स्ट टाइम। बाकी अभी तिरुपति रेलवे स्टेशन का बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है भाई। रेनोवेशन का देख सकते हो, दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा बन रहा है तिरुपति। पिछली बार आया था 7 साल पहले तो ये पूरा नहीं बना होता, इस कारण से मुझे लग रहा है और रश बढ़ रहा है यहाँ पे। तो आ चुका हूँ मैं अपने कोच M2 में। M2 M1 दोनों जगह है। और ये देखो इंटीरियर यहाँ पे इस साइड लोअर सीट का इंटीरियर है। ये यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, रीडिंग लाइट भी है, चलता है कि नहीं चलता है भाई। यहाँ बॉटल वॉटल टूट चुका है। उस साइड थोड़ा स्पेस इसमें कम होता है, बाकी सेम ही है। पर्दा भी है, ऊपर भी दोनों रीडिंग लाइट है। 3x3 2x2 सेम है बट इसमें क्या 6 या 8 सीट शायद ज़्यादा होता है, इस कारण से गैदरिंग बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हो जो बीच में जो स्पेस है बहुत कम होता है, इस कारण से बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो दोस्तों अपने शेड्यूल टाइम से करीब 1 घंटे लेट अपनी ट्रेन खुल चुकी है तिरुपति रेलवे स्टेशन से। और वो लगी है तिरुपति गुंटूर एक्सप्रेस। उसी से मैं तिरुपति आया था, उसका ब्लॉग भी चैनल पे है, आई बटन पे आएगा, प्लीज़ उसको भी देखें। कर्व क्या कर्व लेते हुए ट्रेन अपनी निकल रही है। और ये तिरुपति का आई थिंक डिपो शेड होगा। और ईरोड शेड का P7 आज लीड करता हुआ ट्रेन को। चलो सब में ट्रेन निकल चुकी है। और कोच कंपोजिशन के बारे में बता दूं तो 2 थर्ड इकोनॉमी कोचेस है, 1 सेकेंड AC कोच है और 4 थर्ड AC है और 6 स्लीपर, 4 जनरल और 1 पेंट्री कार के साथ चलती है ट्रेन। और आई थिंक मुझको लग रहा है पहले के लिए जंक्शन तक ये ट्रेन जो है सिंगल लाइन सेक्शन पे चलेगी। सिंगल लाइन पे ट्रैवल हो रहा है भाई। इससे पहले जो व्लॉग डाला उसको जाकर के देखो गुंटूर तिरुपति, वो भी पूरा सिंगल लाइन आया था तिरुपति तक। और मेरे को लगता है मेन लाइन में ट्रेन एंटर होगी बट पहले के लिए के बाद होगी एंटर। और रूट जो है इसका वही रहने वाला है पहले के लिए, ई रोड होते हुए काटपाड़ी होते हुए कोयम्बटूर की तरफ जाएंगे हम लोग। और अभी वो देखो दूर में देखो एक फ़्लाइट का भी डिपार्चर हुआ है तिरुपति से और अपनी ट्रेन का भी डिपार्चर हुआ। दोनों ट्रेन का साथ ट्रेन और फ्लाइट साथ डिपार्चर लिया है दोनों। तो दोस्तों ये देखो यही है तिरुमाला पर्वत और बिल्कुल इस तरह से दिखता है। आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, नोटिस करना ध्यान से। जंगल कहाँ आ गया है यार, बीच में जंगल हटता है। तो आपको एक चीज़ नोटिस करवाता हूँ, उस चीज़ को ज़रूर से नोटिस करिएगा सभी। वो एक चीज़ नोटिस कराता हूँ मैं आप लोगों को, यही है तिरुमाला पर्वत। और अगर ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल विष्णु भगवान का लेटे हुए की तरह दिखता है। वो जो वो पॉइंटेड दिख रहा है वो नाक का सेक्शन दिखता है, उसके ऊपर देखो आँख दिखेगा और बिल्कुल आगे की ओर दिखेगा मुकुट और चिन्ह। भाई तिरुपति महाराज का भाई घर है ये।
खड़ी थी दोस्तों, चंद्रागिरी स्टेशन क्रॉस कर रही थी और वहाँ पे एक पैसेंजर लगी हुई थी, वेट कर रही थी, क्योंकि पूरा लाइन सिंगल लाइन सेक्शन है, इस कारण से एक ट्रेन को रुकना पड़ता है तो जाकर के फिर दूसरी ट्रेन निकलती है। देखते हैं ये वाला सीन कहाँ से चलता है, क्योंकि इधर के रूट के बारे में उतना जानकारी नहीं है मेरे को, इसीलिए देखते हैं कहाँ तक आता है। अपने शेड्यूल टाइम से 1 घंटे लेट अपनी गाड़ी आ चुकी है पाकाला जंक्शन रेलवे स्टेशन। क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन ब्रांच लाइन जिस पर हम लोग बढ़ने वाले हैं काटपाड़ी की तरफ, और एक लाइन आ रही है रेणुगुंटा से गुंतकल वाली मेन लाइन है, और एक और धर्मावरम की तरफ जाती है। बात बाकी यार पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है यार। एक वो ट्रेन रुकी हुई थी वो भी बताया आपको, और पूरी ट्रेन खाली है लगभग, क्योंकि टोटल प्लेटफॉर्म यहाँ 3 है। साउथ कोस्ट जोन में आता है ये रेलवे स्टेशन। और चलिए दिखाते हैं यहाँ से डिपार्चर, 2 मिनट का ही हॉल्ट है यहाँ पे, तो दिखाता हूँ यहाँ से डिपार्चर अब आपको। दोस्तों डिपार्चर हो चुका है अपनी ट्रेन का। देखो P7 के साथ एक और ट्रेन लगी है, वो है नागरकोइल एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी है, वो भी अपनी ट्रेन के पीछे पीछे चलेगी। और ये टुवर्ड्स तिरुपति वाली ट्रेन लगी थी। तो दोस्तों ये जो लाइन चली जा रही है ये आई थिंक धर्मापुरम की तरफ जा रही है लाइन, या फिर गुंतकल की तरफ। अपनी ट्रेन जो है वो काटपाड़ी वाली ब्रांच लाइन की तरफ बढ़ चुकी है। 60 रुपये 50 मिनट। कमेंट में बताना अगर किसी को पता है, कोई यहाँ से देख रहे हो तो, क्योंकि जानकारी नहीं है इसका। बट अपनी ट्रेन तो ब्रांच लाइन पे चल रही है काटपाड़ी वाली। सुबह पहुँचेंगे जी, मॉर्निंग में 11 में। शाम के 5:21 और हमारी ट्रेन आ चुकी है चित्तौड़। और ये जो ट्रेन लगी है वो है वेंकटाद्रि एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ये। यहाँ से लेकर काचेगौड़ा जंक्शन तक जाती है। और भाई P7 आगे लगा हुआ है, यानी कि इसका भी रूट इधर ही होने वाला है। 12798 है और अपनी ट्रेन आगे लगी है। और भाई मौसम इतना मस्त है ना, मतलब वेदर बहुत मस्त है, लेकिन ट्रेन इतना धीरे चल रहा है कि मेरे को इच्छा ही नहीं हो रहा रिकॉर्ड करने का। बट फिर भी सीनिक ब्यूटी है, बहुत सारा ब्यूटी, बहुत अच्छा ब्यूटी है भाई इधर का। बिल्कुल कर्व पे चलती है ट्रेन, ऊपर नीचे, मज़ा आ रहा है। फिलहाल यहाँ भी हमारी ट्रेन का आई थिंक 2 मिनट का ही हॉल्ट है, तो दिखाते हैं यहाँ से डिपार्चर और फिर देखते हैं जो कुछ भी एक्शन होता है दिखाता हूँ आपको। गाड़ी अपने डिपार्ट हो चुकी है चित्तौड़ से। और यहाँ वो जो भैया थे वो भाई बोल रहे थे फॉलो करने के लिए मेरे को। ओ भाई साहब ये देखो हाइब्रिड HB कोच है भाई इस ट्रेन में। क्या कर्व के साथ डिपार्चर ले रही है अपनी ट्रेन, ये देखो। भाई अब अपनी ट्रेन काटपाड़ी जंक्शन एंटर करी और कर्व देखो भाई ट्रेन का। और ये उधर से आ रही है दोस्तों मेन लाइन, और अब हम लोग ज्वाइन होंगे मेन लाइन में। उधर से कोई तो ट्रेन आ रही है।
समय से करीब 20 मिनट देरी से आ चुकी है हमारी ट्रेन काटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन क्यों, क्योंकि यहाँ से वीआईटी वेल्लोर नज़दीक पड़ता है और एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल करके भी है। अभी जस्ट एंट्री कर रहे थे तो देखा था, अगर गलत हो तो कमेंट में बताओ सही कौन सा है। और अब अपनी ट्रेन 130 वाले एक्शन में ज्वाइन होगी टुवर्ड्स कोयम्बतूर। इसके बाद सेलम जंक्शन है, फिर इरोड। मतलब अब जा कर के मज़ा आएगा भाई ट्रेन में। अभी तक मज़ा ही नहीं आया था बिल्कुल, क्योंकि अपनी ट्रेन जो है ब्रांच लाइन की तरफ चल रही थी। अब जो है मेन लाइन में एंटर करेगी तो 130 भागेगी अपनी ट्रेन। चले फिलहाल हमारी ट्रेन का यहाँ शायद 5 मिनट का हॉल्ट है, देखते हैं यहाँ से डिपार्चर दिखाता और फिर एक्शन अब आई थिंक चालू होगा। कम से कम 130 का एक्शन तो होगा। 2 ट्रैक तो दिखेगा, अभी तक सिंगल ट्रैक ही देख रहा हूँ। अभी वो जो अपने साथ जो ट्रेन एंटर कर रही थी वो लाल बाग सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, MGR सेंट्रल SMVT KSR बेंगलुरु सिटी। वो RPM सेट के साथ। अब देखते किस ट्रेन का पहले डिपार्चर होता है, क्योंकि उस ट्रेन का एक स्टॉप है बीच में अंबुर पे और हमारे उसी का डिपार्चर हो गया भाई, उसी का डिपार्चर पहले हुआ है। तो सही लग रहा है भाई, दोस्तों वो पूरा सेट का लोगो है। और ये आके लगी है SMVT बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस। ये हटिया की तरफ जाएगी। और भाई वेदर देखो, वेदर क्या मस्त वेदर है भाई। काटपाड़ी जंक्शन दोस्तों। अब अपनी ट्रेन मेन लाइन में एंटर होने वाली है टुवर्ड्स जोलरपेटाई होते हुए, जोलरपेटाई सेलम होते हुए कोयम्बटूर। वो जो लाइन आ रही थी, जो ट्रेन अराइवल ले रही थी काटपाड़ी एंट्री समय, वो आ रही थी MGR सेंट्रल की तरफ से। यही थी वो मेन लाइन इसका। और अब अभी तक अपन ब्रांच लाइन पे थे, बट अब ट्रेन जो है एंटर होगी उस मेन लाइन में और फिर चलेगी ट्रेन। देखते हैं 130 का तो है एक्शन, P7 भी है और क्रॉसिंग भी अब मिलेगा भाई। देखते हैं जो भी होता है आपको दिखाता हूँ। और ये देखो धीरे धीरे ट्रेन एंटर कर रही है। कर्व देखो, कर्व लास्ट वाली लाइन पे जाएगी ट्रेन। सिग्नल भी ग्रीन है। चलेगी ट्रेन अपनी 130। और ये कोई तो ट्रेन आ रही है देखो, ट्राई कलर वेब 7 के साथ, ट्राई कलर P7। टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस है भाई, ट्राई कलर P7 के साथ। अब देखो अपनी ट्रेन आई है 130 वाले एक्शन में। प्रॉपर 125 126 चल रही है अभी ट्रेन अपनी। अब पहला 130 एक्शन दिखा रहा हूँ आपको। स्टेशन स्किप गुदियाटम रेलवे स्टेशन और शायद क्रॉसिंग हो सकती है अल्फौजा से चल के धनबाद को जाने वाली धनबाद एक्सप्रेस। लेकिन उसका क्रॉसिंग आई थिंक स्टेशन के आसपास ही होगा। तो कैसा था क्रॉसिंग, उसका स्टॉपेज था गुदियाटम में। अपनी ट्रेन तो नॉन स्टॉप आ गई है जोलापेटाई तक, बट उसका स्टॉपेज था। तो पहला भाई अच्छी निकली भाई प्लेटफॉर्म से। इधर साउथ के ट्रेन में या फिर ER से मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन क्रॉसिंग भी होता है, मतलब थोड़ा दूर पे है। मतलब अपने ECR NCR में क्या होता है, बिल्कुल
ट्रेन चिपक चिपक के चल रही है, मतलब आप डाउन लाइन में तो ऐसा लगता है चिपक चिपक के, बट यार बहुत अच्छा खासा दूरी पर रहता है। इससे क्रॉस होने वाली है ट्रेन नंबर 12640 KSRCT से चल के चेन्नई सेंट्रल को जाने वाली वृंदावन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दिखाता हूँ उसके बाद कैसे। से 4 मिनट बिफोर अपनी ट्रेन आ चुकी है जोलरपेटाई रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन कोड यहाँ का JTJ है और साउदर्न रेलवे जोन के अंदर आता है। और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन SMVT बेंगलुरु की तरफ जाती है, दूसरी लाइन एर्नाकुलम के तरफ जाती है जिधर हम लोग जाने वाले हैं। एर्नाकुलम इरोड होते हुए एर्नाकुलम की तरफ जाती है। बात बाकी यही था। और काटपाड़ी से खुलने के बाद भाई क्या मस्त मज़ा आया, मतलब 130 एक्शन चला। अब नाइट हो चुका है तो क्रॉसिंग देखते होगा तो दिखाऊंगा। बाद बाकी यहाँ से 2 मिनट का ही हॉल्ट है हमारी ट्रेन का। अभी हमारी ट्रेन जोलरपेटाई आई है और ये देखो मैं बड़ा लिया हूँ, ये 60 रुपये का पड़ा है। देखता हूँ कैसा है इसको टेस्ट करके देखता हूँ। यार डोसा नहीं खा सकता बट बड़ा तो खा सकता हूँ। चटनी नहीं मिला है यार, सिर्फ सांभर मिला है। सही है, थोड़ा ठंडा है बट सही है। साइड पेंट्री का था। चलो दोस्तों, अब करीबन 15 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन खुल चुकी है जोलरपेटाई जंक्शन से। काफ़ी ब्यूटीफुल है भाई, कितना साफ़ है भाई ये रेलवे स्टेशन। साउथ के रेलवे स्टेशन साफ़ बहुत होते हैं भाई, ब्यूटी बिल्कुल पीक पे होती है। और वो देखो अपनी ट्रेन कर्व लेते हुए अभी। तो वो जो ऊपर से लाइन जा रही है वो चली जाती है टुवर्ड्स SMVT बेंगलुरु और हम लोग निकल चुके हैं टुवर्ड्स एर्नाकुलम। तो सामने से आ रही है तिरुवनंतपुरम से चल के कोरबा को जाने वाली कोरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। स्लीपर क्लास में इस ट्रेन के स्लीपर क्लास देखता हूँ कैसा है भाई। ठीक ठाक है भाई, खाली है भाई स्लीपर क्लास। जितने सीट है उतने ही लोग हैं साइड। और अभी आई थिंक क्रॉस होने वाली है ट्रेन नंबर 20630 तिरुवनंतपुरम से चल के सिकंदराबाद को जाने वाली। अरे ये नाम भूल गया ट्रेन का यार, तो सब स्किप कर रहे हैं।
क्रॉसिंग बताइएगा। स्टिल नहीं था, हॉन्क दिए थे लोको पायलट और टेक्नोलॉजी के साथ था भाई। ये जो ट्रेन थी ये थी 20630 तिरुवनंतपुरम से चल के सिकंदराबाद को जाने वाली सबरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और इसमें लिवरी लगता है भाई सिंचन वाला, इसीलिए इसको प्यार से हम लोग सिंचन एक्सप्रेस भी कहते हैं। लिवरी सिंचन का था इसलिए अच्छा था। क्रॉसिंग मतलब एन मोमेंट पे भाई कमेंट्री भूल गया, नाम ही भूल गया भाई ट्रेन का, नहीं तो एंट्री होता है अच्छे से। चलिए कोई नहीं, दिखाते हैं अगला जो भी एक्शन होता है, जो भी ट्रेन स्किप होती है क्रॉस होती है हमको दिखाते हैं। एंगल बताना, व्यू बताना कैसा था। स्लीपर क्लास से जाके लिया था, थोड़ा बाहर क्या था कि AC में क्या होता है थोड़ा वो रॉड पकड़ के रहना पड़ता है, इसलिए फ़ोन थोड़ा सा शेक करता है। और स्लीपर में तो भाई ये ट्रेन नंबर 26652 एर्नाकुलम से चल के बेंगलुरु को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस दिखाता हूँ, उसके साथ क्रॉसिंग में से आ रही है ट्रेन नंबर 26652 एर्नाकुलम से चल के KSR बेंगलुरु को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। बारिश देख सकते हो भाई, क्या खतरनाक बारिश हो रहा है। भारत का भाई इधर के लोको पायलट बहुत अच्छे है यार, टेक्नोलॉजी भी की है और हॉन्क भी दिए है। बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, इतना तेज़ बारिश हो रहा है कि देख सकते हो मैं भीग गया हूँ ट्रेन देखने के चक्कर में, और मेरा कैमरा भी पूरा गीला हो चुका था। बट मस्त क्रॉसिंग आया भाई। अभी मैं फ़िलहाल स्लीपर क्लास में हूँ क्योंकि स्लीपर क्लास से क्रॉसिंग अच्छे से निकल रहा है, गेट पर खड़ा रहने का मतलब वो नहीं है इस कारण से। और अभी आई थिंक अपनी ट्रेन बोमिद्दी आने वाली है, बोमिद्दी रुकेगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है सेलम जंक्शन। खाली है ट्रेन, मेरे को लगता है सेलम के बाद भरेगा ट्रेन, क्योंकि अभी इसको और अराउंड 15 घंटे और इस ट्रेन को चलना है कन्याकुमारी के लिए। अच्छी ट्रेन है भाई, अच्छी चल रही है ट्रेन। टाइम से 11 मिनट की देरी से आ चुकी है अपनी ट्रेन सेलम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और तो शूट करने में टाइम हो गया भाई। अपनी ट्रेन का डिपार्चर का भी सिग्नल हो चुका है। बात करो इस ट्रेन की स्टेशन की, तो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन होसूर की तरफ जाती है और एक लाइन अपनी जो जा रही है टुवर्ड्स एर्नाकुलम उधर जाती है। एक लाइन और डैम करके कुछ कमेंट है बताना कहाँ पे है जो लोग यहाँ से। फिलहाल हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट था और 11 मिनट देरी से आई थी ट्रेन यहाँ पे। तो काफ़ी सही रेलवे स्टेशन है, और अब इसके बाद 110 का लिमिट है। तो दिखाते हैं यहाँ से डिपार्चर, विल सिग्नल हो गए थे इसीलिए अंदर से दिखाया आपको। सेलम जंक्शन इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, दिखाते हैं यहाँ से डिपार्चर। और ये यहाँ खड़ा है WAP5। उधर से देखो कोई तो ट्रेन आ रही है, लाइन नहीं पता है भाई कौन सा है। जो लोग यहाँ से देख रहे हो ज़रूर कमेंट करो किधर से आ रही है वो लाइन। और हम लोग तो टुवर्ड्स एर्नाकुलम बढ़ चुके, उधर से आई थिंक कोई एक्सप्रेस ट्रेन ही है भाई। अपनी ट्रेन निकल चुकी है टुवर्ड्स एर्नाकुलम। अपने शेड्यूल टाइम से 19 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन आ चुकी है ईरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। बात करो अपनी ट्रेन के यहाँ आने का टाइम था 9 बजे और गाड़ी जो है 10 बजे था, और गाड़ी जो आई है 10:12 पे आई है। मतलब की बात करो जंक्शन क्यों है ये आप लोग बताओ कमेंट में। और जोन की बात करो तो साउदर्न रेलवे जोन के अंदर आता है ये रेलवे स्टेशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे डीजल लोको शेड, इलेक्ट्रिक लोको शेड दोनों है। देख रहे होंगे कि थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो का डाउन हुआ होगा, क्योंकि जब वंदे भारत का क्रॉसिंग ले रहा था तो उस समय थोड़ा सा पानी चला गया है इसमें, इस कारण से। दिखाता हूँ, भाई का फ़ोन लिया और तो इसमें क्लियर है। अभी डिपार्चर हो गया, दिखाते हैं डिपार्चर। और अब एक डीजल और इलेक्ट्रिक लोको शेड है, इसलिए भाई से फ़ोन मांगोगे दो तुम रिकॉर्ड करने के लिए। दिया है मेरा भाई अभी फ़ोन रिकॉर्ड करने के लिए। बाकी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है ईरोड जंक्शन से। पता नहीं दोस्तों डीजल इलेक्ट्रिक लोको शेड किधर गया, मेरे को नहीं दिखा। बट डिपार्चर हो चुकी है अपनी ट्रेन का ईरोड जंक्शन से, और अब अपनी ट्रेन निकल पड़ी है तिरुपर की तरफ।
वाली ट्रेन नंबर 12278 तिरुवनंतपुरम से चल के हुबली को जाने वाली हुबली एक्सप्रेस दिखाता हूँ, उसके साथ क्रॉसिंग। होने वाली दोस्तों ट्रेन नंबर 16525 कन्याकुमारी से चल के KSR बेंगलुरु को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन क्रॉस करके अपनी कन्याकुमारी को दिखाता हूँ, उसके साथ क्रॉसिंग। क्रॉस हो रही है दोस्तों यशवंतपुर से चल के MGR सेंटर को जाने वाली यशवंतपुर एक्सप्रेस। ये भी पूरी खाली हुई है ट्रेन। अपने शेड्यूल टाइम से करीबन 20 मिनट देरी से हम लोग आ चुके हैं कोयम्बतूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ट्रेन की बात करूँ तो बहुत मज़ा आया भाई रेल फैनिंग करने में। काटपाड़ी के बाद जो क्रॉसिंग मिला है ना भाई, मज़ा आ गया बिल्कुल। अब इधर कोई ट्रेन लगी हुई है खुलेगी, वो इंटरसिटी का लिवरी देख के भी दिल खुश हो गया। बहुत सारा एक्नॉलेज मिला और मज़ा आया। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस भी बेस्ट था। ट्रेन ठीक ठाक अच्छी ट्रेन है, प्रायोरिटी के साथ चलती है। एक आई थिंक पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक किया था। 12 बज चुका है फ़िलहाल, तो मिलते हैं आपसे अगले जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ तक ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू। लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करो, लाइक शेयर करते रहो भाई। बैक टू बैक जर्नी है, अभी 2 और जर्नी और आने वाला है, देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले जर्नी में। टिल देन बाय बाय।